एक सेकंड। परीक्षा। सो रामायण आप सबने बहुत बचपन से सुना होगा, अलग अलग फॉर्म्स में सुने होंगे, अलग अलग स्टोरी सुनी होंगी, अलग अलग कंट्रोवर्सी सुनी होंगी। और बहुत सारे एंगल हैं, डिविनिटी का एक एंगल है जो कि रामायण से हम देखते हैं। बट ये पूरे सीरीज में हम रामायण को इस एंगल से देखेंगे कि हम रामायण से पर्टिकुलर अपने लाइफ में किस एंगल से देख सकते हैं, जिस वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स जो कि हम अप्लाई कर पाए। भगवान बोलते हैं कि व्हेन आई इनकारनेट, व्हेन आई कम, माय पर्पस इज टू टीच हाउ टू लिव, है ना, हाउ टू लव, हाउ टू लिव, हाउ टू लीव। ये सारी चीजें सिखाने आते हैं भगवान। सो हम जो देखने का प्रयास करेंगे वही यही एंगल देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे। आप सबको पीपीटी दिख रही है क्या? नहीं ब्रो, मुझे दिख तो नहीं रहा है कोई स्क्रीन आपका। अभी यस ब्रो। हाँ ब्रो जी, अभी स्क्रीन। सो इसलिए रामायण को, ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं इसमें, मतलब ये हम जनरली एक टाइमलाइन की तरह देखते हैं ये स्क्रिप्चर्स। हम सोचते हैं कि ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, हुआ तो ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बट सारे स्क्रिप्चर्स ना कई लेयर्स में ये सारे स्क्रिप्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आप कई लेयर्स से इस सारे स्क्रिप्चर्स को देख सकते हो। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस से ये प्रिंसिपल सीखने का देखेंगे कि डीलिंग विथ रिवर्सल, हमारी लाइफ में रिवर्सल्स आते हैं तो हम उससे कैसे डील कर पाते हैं। सो अगर हमें चेक करना है लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में कितना अच्छा इंसान बना हूं, सो वी शुड इवेल्युएट कि जब मेरी लाइफ में टफ सिचुएशन आते हैं तो मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ। जब मैं अपने लाइफ में लोएस्ट होता हूँ तब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ। जब मैं अपने लाइफ में बहुत डिफिकल्ट लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं कैसे उससे टैकल करता हूँ। हम कितने अच्छे हैं लाइफ में ना, ये डिपेंड करता है कि हम इन सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं। हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे डीलिंग्स इन सिचुएशन में ही हमें एक अच्छा इंसान, एक मैच्योर पर्सन बनाता है। तो इसलिए अच्छा इंसान बनना, बेटर पर्सन बनना का मतलब है अपने आप को इन सारी सिचुएशंस में डील करने के लिए प्रिपेयर करना। या इसको एक दूसरे सेंस में बोले तो लाइफ में जो भी रिवर्सल सिचुएशंस आएंगी उसमें डीलिंग्स में एक्सपर्ट हो। सो क्योंकि जनरली आपने सुना होगा कि असली जो सेलर है वो जब स्टॉर्म्स में शिप को लेकर जाता है तभी वो सेलिंग सीखता है। उसी प्रकार से लाइफ है। सो लाइफ में हम आज रामायण के एक छोटे से इंसिडेंट्स को लेंगे जो कि था राम जी को जब वनवास दिया जा रहा था। सो फर्स्ट मैं सबसे पहले छोटे से मैं 2-3 मिनट में आपको स्टोरी बताऊंगा। फिर उस सारे प्रिंसिपल्स को हम ब्रेक डाउन करके डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। ये पूरा सेशन 1 घंटे का होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन।
सो ये पूरा इंसिडेंस था कि जब भगवान राम का विवाह हो चुका था, इसके बाद का ये पास टाइम आता है। सो दशरथ जी परेशान रहते हैं कि भाई मेरे बाद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाद कोई नया राजा मुझे चुनना पड़ेगा। वो डिसाइड करते हैं कि मुझे राम को चुनना चाहिए। राम मैच्योर हो भी गया है, वो अपनी ट्रेनिंग लेके वापस आ चुके थे, तो उन्होंने सोचा मैच्योर हो गए हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है, तो इनको अब मुझे सही समय है राजा बनाने की। सो राम दशरथ जी चुनते हैं और अनाउंस कर देते हैं पूरे राज्य में कि कल हम राजा राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। सो मंथरा रहती है जो कि अपने पैलेस के सबसे ऊपर टेरेस पे खड़े होकर देख रही होती है। उसको आश्चर्य होता है कि भाई इतना सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। इतना सेलिब्रेशन तो आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ था, जब भगवान राम और ये चारों भाई जन्म लिए थे। उसके बाद तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ नहीं। तो नीचे जाती है, पूछती है कि भाई क्या हुआ, तो उसको बाकी सब लोग बताते हैं कि भाई जो राम है उनका राज्य अभिषेक होने वाला है और वो राजा बनने वाले हैं। सो मंत्रा पैनिक होती है और फिर वो जाती है कैकेयी के पास, और ये स्टोरी आपने डिटेल में सुनी होगी। वो उसको बोलती है, उसको उससे डिस्कस करती है, उसको बोलती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। उसके इन्फ्लुएंस में आके कैकेयी जाती है और वो राजा दशरथ से पिछले बैक ऑफ द स्टोरी एक समय में कैकेयी ने राजा दशरथ को हेल्प किया रहता है कि एक युद्ध में, तो बोलते हैं कि आप मेरे से जो भी मांगो मैं दूंगा। तो कैकेयी बोलती है कि मुझे 2 वर चाहिए, लेकिन उस समय नहीं लेती है, बोलती है कि बाद में लूंगी। तो इस समय वो उस बून को यूज करती हैं और वो बोलती है कि मुझे 2 वर में चाहिए। एक तो भरत को राजा बनाया जाए, दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और जैसे ही ये होता है, राम जी प्रिपेयर कर रहे हैं। सोचने की बात है कि वो व्यक्ति जो कि प्रिपेयर कर रहा है कि आई विल बी द किंग, उसको इंस्टेंट में बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आपको अभी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। लाइफ में कई बार जो सिचुएशंस होती है ना, डिफिकल्टीज होती हैं, रिवर्सल्स होती हैं, वैसे डेट दे के नहीं आती हैं कि भाई हम इस तारीख को आएंगे, लेकिन इस फॉर्म में आएंगे नहीं। लाइफ में रिवर्सल्स अक्सर ऐसे ही आती हैं बिना बताए। तो जो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर नहीं करके रखता है, उसको क्या होता है, जनरली वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको नहीं पता होता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सो इसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे कि राम जी को जैसे ही बताया जाता है वनवास आपको जाना है, कि इमीडिएटली बिकम्स रेडी टू गो। सो हाउ भगवान जो राम है, जो लॉर्ड राम है, हाउ ही सीज दिस प्रॉब्लम। उनकी लाइफ में रिवर्सल आए, उन्होंने इस रिवर्सल को कैसे देखा और उससे कैसे डील किया, और उस तरीके से हम क्या सीख सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल सेशन। एक स्लाइड में राम्स स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, जो कि आप भी यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बड़े बड़े बॉक्स, एरोस, बट हम इसको ब्रेक डाउन करके अब डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले प्रॉब्लम, जनरली हम लाइफ में रिवर्सल से प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम सब क्या करना चाहते हैं? सॉल्व करना चाहते हैं। सब सॉल्व करना चाहते हैं। कितने लोग सॉल्व करना चाहते हैं? आप वाई टाइप कर सकते हैं। सब सॉल्व करना चाहते हैं, बट आइडियली सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आपको मेडिसिन तो नहीं देता है, वो क्या करता है? वो पहले टेस्ट लिखता है। कई बार लगता है कि अरे टेस्ट क्यों कर रहा है ना, बिना मतलब को पैसे बना रहा है, बट वो टेस्ट करता है क्यों? प्रॉब्लम को समझने के लिए। सो दिस इज द नेचुरल वे ऑफ वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। फर्स्ट कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम को आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया, देन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज डन। तो इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को समझना।
प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होती है, उसका रूट कॉज क्या है, अगर हम उसको समझ लेते हैं तो उसे डील करना, उसे टैकल करना बहुत इजी है। तो कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है गैप इन थिंकिंग। याद रहेगा सबको, गैप इन थिंकिंग। जो गैप इन थिंकिंग होती है वही अल्टीमेटली रिजल्ट होता है गैप इन। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु जी। सो गैप इन थिंकिंग लीड्स टू गैप इन एक्शन। सोचने में गैप आता है, जो हमें आइडियली सोचना चाहिए और जो हम सोचते हैं उसमें धीरे 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 गैप बढ़ने लगता है, उससे फिर हमारे एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो इस पूरे प्रॉब्लम में जो कि भगवान राम के लाइफ में आई, या ये जो प्रॉब्लम हुई, इसमें जो प्रॉब्लम गैप इन थिंकिंग थी वो अराइज हुई कैकेयी के मन में। कैकेयी स्टार्टिंग में जबकि ये कोरोनेशन का अनाउंसमेंट हुआ, और जब मंथरा स्टार्टिंग में गई, इवन इससे पहले भी बचपन से लेकर अभी तक उनका जो परसेप्शन था प्रभु श्री राम के प्रति, दशरथ के प्रति, वो बहुत प्रेम करती थी। इवन कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी वो प्रभु श्री राम से। और क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम उनसे, भरत से भी ज्यादा प्रेम देते थे उनको। सो शी यूज्ड टू लाइक राम, और शी यूज्ड टू, उनके अंदर इतना फेथ था दशरथ के प्रति कि वो मेरे साथ कभी इनजस्टिस, अनफेयर मीन्स ये सब कर ही नहीं सकते। तो ये स्टार्टिंग में उनकी थिंकिंग थी। एंड में क्या हुआ? एंड में थिंकिंग उनकी थी कि भाई मुझे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है किसी भी हाल में, उसका कोरोनेशन नहीं होना चाहिए, भरत को राजा बनाना है मुझे। इमीडिएटली एक दिन पहले व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, एक दिन नहीं, एक कुछ मोमेंट्स पहले, और कुछ मोमेंट्स बाद इमीडिएटली सोच रहा है एकदम ऑपोजिट। ये कैसे होता है गैप इन थिंकिंग? ये गैप इन थिंकिंग आता कैसे है? हमारी लाइफ में भी होता है। लाइफ में कभी कभी होता होगा, हम देखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है लाइफ में, हम बहुत एम्बिशियस, बहुत कुछ करना चाहते हैं, एकदम से कुछ मोमेंट्स आते हैं, हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो उसकी वजह से होता हो, या कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ में क्लिक करते हैं, उसकी वजह से क्या आता है, एकदम से इमोशन चेंज हो जाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, हमें लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, है ना, ये करने का क्या फायदा। तो थिंकिंग चेंज कैसे होती है? ऐसे ही जैसे इस पूरे इंसिडेंस में वो थिंकिंग चेंज हुई, किसकी वजह से? मंथरा की वजह से। मंथरा ने जब एंटर किया, सो मंथरा की भी मैं थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। उससे पहले ये पूरी थिंकिंग कैकेयी को जो चेंज की, पॉजिटिव से नेगेटिव माइंडसेट जो अराइज किया, वो कौन करने वाला था? मंथरा थी। मंथरा ने जाके कैकेयी को अलग अलग स्टोरी सुनाई कि भाई ये जो उसने कई रीजंस बताए जिसकी वजह से कैकेयी को ये चीज होने नहीं देना चाहिए। उसमें से 3 मेजर रीजंस थे जो कि मंथरा ने बोले। पहला था पर्सनल इनसिक्योरिटी क्रिएट की। जब मंथरा ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसने उसी समय देखा था कि जो कौशल्या थी वो चैरिटी कर रही थी, लोगों को दान दे रही थी, खुश थी। तो क्या करने लगी, सारी चीजें रिलेट करने लगी, लिंक करने लगी, जो कि उसका माइंडसेट था उससे लिंक करने लगी। उसने कैकेयी को पहली चीज बोली कि जब राजा ये राम बन जाएगा तो सारा पावर किसके हाथ में जाएगा? कौशल्या के हाथ। कौशल्या के हाथ में पावर चला गया, मतलब वो तुम्हें दासी बना के रखेगी, तुम्हें कुछ चैरिटी और ये सब चीजें, तुम मेन, अभी तक मेन रानी कौन थी? कैकेयी थी। सबसे प्रिय रानी कौन थी? कैकेयी। हालांकि वो छोटी थी, फिर भी सबसे ज्यादा पावरफुल रानी थी। लेकिन उनके मन में डाला कि आपकी ये जो पावर है ये खत्म हो जाएगी, आपको भीख मांगना पड़ेगा वहां पे कौशल्या के आगे जाके। ये पहला पर्सनल लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट किया। दूसरा पेरेंटल लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने बोला, मंथरा ने, कि सिर्फ आपको, आप पहले ही बोला तो क्या कि उतना नहीं मान रही थी, ठीक है, पर्सनल डिस्कम्फर्ट लेने को तैयार थी। दूसरा रीजन बोला कि आप जो है ना,
आपके जो फादर है अश्वपति, सो उनका जो रिलेशन था जनक से उतना अच्छा नहीं था। जनक चाहते थे कैकेयी देश को, राज्य को कैप्चर करना, बट बिकॉज ऑफ दशरथ, दशरथ उनके रिलेटिव बन चुके थे, सो वो कर नहीं रहे थे। उन्होंने बोला जैसे ही ये राम राजा बन जाएंगे, व्हाट ही विल डू, ही विल फेवर जनक, क्योंकि सीता है वाइफ, और वो आपको फेवर नहीं करेंगे। सो इससे क्या होगा, आपके फादर का जो राज है वो भी खत्म हो जाएगा। ही विल ऑल्सो, उनको भी भीख मांगना पड़ेगा। पेरेंटल लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी। तीसरा लेवल, तीसरा इनसिक्योरिटी, जो कि उनका मोस्ट डियर व्यक्ति थे एक तरह से, भरत। उन्होंने बोला कि जब राम राजा बन जाएगा वो क्या करेगा, उसने इतना तक बोला कि ही विल हंट डाउन भरत, वो भरत को अपना दास बना के रखेंगे और वो उसको हंट डाउन करेंगे। इवन इतना तक बोला कि अगर आप चाहते हो भरत को सिक्योर करना, सेव करना, तो या तो आप उसके लिए लड़ो, या तो उसको जंगल में ही भेज दो वहां से, नाना के यहाँ से, क्योंकि जंगल एक सेफ प्लेस होगा। ये तीन मेजर रीजन दिए जिसकी वजह से, और भी रीजंस दिए बहुत सारी, और भी बहुत सारी स्टोरी सुनाई उसने ऐसे। और स्टोरी सुनने के बाद धीरे 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 कैकेयी का मन थोड़ा थोड़ा बदला। वो एक नेगेटिव माइंडसेट में, नेगेटिव माइंडसेट में आने का कैकेयी ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों कर लिया, क्योंकि ये पॉइंट्स कैकेयी के ट्रिगर पॉइंट्स थे। लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है। गैप इन थिंकिंग का मेजर कारण होता है कि व्यक्ति क्या करने लगता है, वो एक बालक, एक चाइल्ड की तरह एक्ट करने लगता है। आपने अगर देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, सो सबका एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो कुछ गलती करेंगे, इनसिक्योर होंगे, फिर तो उनको डर होगा, लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे, तो अलग अलग तरीके से बच्चे उन सिचुएशन में एक्ट करते हैं। कुछ बच्चे हंसेंगे बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, कुछ बच्चे रोने लगते हैं। कुछ भी करोगे आप रोने लगेंगे तुरंत, लेकिन आप उनका खिलौना ले लो वो रोने लगेंगे। सो ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है। सो कैकेयी ने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था, एक्सेप्ट कर लिया, और उसने चाइल्ड लाइक बिहेव भी करना स्टार्ट कर दिया। उसका रीजन था कि जब कैकेयी छोटी थी, बच्ची थी, तो जो उसके फादर थे अश्वपति, वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छा किंगडम था, लेकिन उनकी जो मदर थी वो बहुत एडमेंट थी, बहुत जिद्दी औरत थी। सो बचपन में क्या हुआ, बचपन में उनकी वाइफ अश्वपति की, वो जिद करने लगी उनसे कुछ, ये लंबी स्टोरी है, बट उनसे कुछ ऐसी चीज जिद करने लगी जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको लाने के लिए इवन उनकी लाइफ भी जा सकती है। सो राजा वो समझ गए कि ये व्यक्ति को, इसको वो चीज पाना ज्यादा प्रिय है रेदर देन मेरी लाइफ। तो उसी समय अश्वपति ने उनको निकाल दिया किंगडम से। सो जो कैकेयी का अपब्रिंगिंग हुआ, वो पूरा अपब्रिंगिंग कैसा था, विदाउट मदर, ठीक है, ओनली फादर थे, क्योंकि उन्होंने उसको पूरा पाला। तो बचपन में ही उसके पास एक ये ट्रिगर था, इनसिक्योरिटी थी कि लाइफ में कभी भी मेरा बहुत नियर वन, डियर वन मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकता है। और मंथरा ने क्या किया, मंथरा ने उसी ट्रिगर्स को एक्सप्लॉइट किया। मंथरा कौन थी, तो मंथरा उस पूरे राज्य की दासी थी, और बचपन से ही उनकी माता के जाने के बाद बचपन से मंथरा ने ही कैकेयी को बचपन से लेके बड़ा किया। इवन शादी के बाद उसके साथ गई, उसके साथ ही रहती थी। सो कैकेयी के लिए, मंथरा के लिए कैकेयी एक रानी थी, सेंटर थी। मंथरा बहुत ज्यादा अटैच थी कैकेयी से, और अटैच भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली अटैच थी। सो कई बार जब व्यक्ति ब्लाइंड अटैचमेंट आ जाता है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड अटैचमेंट आ जाता है, तो फिर व्यक्ति सही गलत नहीं समझ पाता, क्या सही है क्या गलत है।
सो उस बचपन के ट्रिगर्स को मंथरा ने क्या किया, इन्वोक किया, और उसकी वजह से कैकेयी ने, जो कि उसका नेचुरल स्वभाव था, मैच्योर एडल्ट सेल्फ, वो आइडेंटिटी को छोड़ के उसने चाइल्ड लाइक रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सारे रिएक्शंस जो कि इस मैच्योरिटी, जो एडल्ट परसेप्शन होता है उसको जब छोड़ता है व्यक्ति और चाइल्ड परसेप्शन से देखने लगता है, तो सारे प्रॉब्लम की शुरुआत वहां से होती है। मंथरा ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मंत्र तो गैप इन थिंकिंग आई कैसे? सबसे पहले when someone comes in association with, sorry, हम कभी भी असत्संग या बैड एसोसिएशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उससे ये गैप इन थिंकिंग आएगा ही आएगा। आप बोलोगे मेरी लाइफ में तो मंत्रा नहीं है, मेरी लाइफ में कहाँ मंत्रा है? तो मंत्रा 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 कैसे बनी थी, तो ये उसकी मैंने हिस्ट्री बताई। लेकिन इतना एगनी उसका राम के प्रति अगेंस्ट क्यों था? बिकॉज शी वॉज नॉट मेच्योर, शी वॉज ब्लाइंडली अटैच्ड टू कैकेयी। एक बार बस छोटा सा इंसिडेंस हुआ था कि एक बार जब भगवान राम छोटे थे, बहुत छोटे बालक थे, तो उन्होंने एक फूल की बॉल से मंत्रा को मारा था। सो उस बात से इतना ज्यादा क्रोधित हुई थी, इतना ज्यादा, वैसे ही क्रोधित रहती थी कि भाई मेरी जो पहला बच्चा है वो मेरी कैकेयी से नहीं हुआ, वैसे ही क्रोधित थी। लेकिन जब ये हुआ तो और ज्यादा वो रिवेंजफुल हो गई, और उसने उस एक इंसिडेंस को एपिसेंटर बना लिया। When one makes an event an epicenter of one's entire life, one pauses it at that small moment and magnifies it to such a gigantic promotion that it engulfs one's whole existence. कई बार हमारी लाइफ में कोई एक इंसिडेंस, एक व्यक्ति, एक मोमेंट इतना स्पेस ले लेता है ना हमारी लाइफ का, हमारे टाइम का, धीरे धीरे हमें बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकते। 25 साल इसी पे सोचते रहे, और ये थॉट्स ऐसे होते हैं कि जब आप इस पे जितना सोचते जाओगे, जितना मेडिटेट करते जाओगे, उतना ही पॉइजनस होते जाते हैं। तो पूरा संसार आगे बढ़ गया लेकिन वो व्यक्ति वहीं पे अटकी रही। सो पहला पॉइंट था कि गैप इन थिंकिंग। गैप इन थिंकिंग किस वजह से आता है? अब मैं चाहूंगा कि आप सब चैट बॉक्स में लिखें गैप इन थिंकिंग किस वजह से आता है। Bad association, insecurities, bad association. What do we understand by bad association now? Bad association क्या है? Bad association करता क्या है हम समझ गए। It creates gap in thinking. Now in our life, reflect what all those things create that gap in thinking. हमारी लाइफ में वो क्या चीजें हैं? कई बार अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, कई बार कई ऐसे लोग होंगे जो कि आपके इनसिक्योरिटीज के बारे में पता लगा लेंगे, दे विल एक्सप्लॉइट दैट। जैसे महाभारत से एक स्टोरी आती है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, कौरव और पांडव खड़े हैं आमने सामने, और दुर्योधन अपनी जाके टीम को एड्रेस करता है। सो द्रोणाचार्य को जाके बोलता है कि देखिए आपके सामने धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न खड़े हैं, सॉरी द्रुपद के पुत्र खड़े हैं, धृष्टद्युम्न। अब पॉइंट आता है कि वो डायरेक्टली बोल सकता था कि धृष्टद्युम्न खड़े हैं, वो ये क्यों बोलता है कि द्रुपद के पुत्र खड़े हैं? बिकॉज उसको पता है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य का लड़ाई है। सो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे ऑफिस में, या कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी इनसिक्योरिटीज को हमसे पहले जान जाते हैं, एंड दे यूज दैट। कई कई फॉर्म में हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये सोचना गलत है कि अगर मैं एजुकेटेड हूं सो आई कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, बल्कि द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, द मोस्ट एजुकेटेड पीपल get most manipulated because they think they can't be manipulated.
सो वो एसोसिएशन क्या है, तो वो हो सकता है ऐसे लोग हों जो कि आपके अंदर लाके ये थॉट्स डालते हैं। दूसरा असत्संग या बैड एसोसिएशन क्या हो सकता है, हम कई ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं लाइफ में थ्रू मीडिया, हमें कई बार ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट। नो, यू आर एसोसिएटिंग विद दैट। आप मूवी नहीं देख रहे हो, आप उस मूवी मेकर के थॉट को इंस्टॉल कर रहे हो अपने अंदर, है ना। आप वेब सीरीज नहीं देख रहे हो, आप वो थॉट प्रोसेस आइडेंटिटी को ले रहे हो बहुत सटल तरीके से, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट था, बट धीरे धीरे हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो लाइफ की फिलॉसफी चेंज हो जाती है हमारी, लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है, ठीक है। वी स्टार्ट कंसिडरिंग लाइफ, लाइफ को कि भाई लाइफ बड़ी फैंटास्टिक चलती है, ठीक है। फिल्मी डायलॉग्स होते हैं बहुत सारे मूवीज में, तो सबको लगता है कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग ऐसे ही तो होता है सारी मूवीज में। बट जब लाइफ में हम आते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा होता, हम देखते नहीं हो रहा होता, देन इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन माइंड, ठीक है, बिकॉज वी सी ड्रामा, but we are not living in a drama, we are living in realities, and TV does not show you reality, है कि नहीं। हैप्पीनेस जैसे एक फैक्टर हम डिस्कस करेंगे कि हैप्पीनेस है, वी सी हैप्पीनेस, भाई सेलिब्रिटी है, उसके इंस्टाग्राम रील्स हैं, इतना कुछ आ रहा है, ही सो हैप्पी, जा रहा है, व्हाट ए लाइफ पार्टी, बट क्योंकि वही दिखता है हमें, ऐसे ही लोग दिखते हैं हमें, वो बोल भी रहे होते हैं कि हाँ हाँ हम खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, तो हमें लगता है वी ट्रस्ट सो मच, we do not trust our parents, we do not trust our brother sister, but we trust TV। so मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा अबाउट रियलिटी ऑफ हैप्पीनेस। Ability to feel any. When people say, oh, I want to be like you, I want to be an actor, I want to look like you, the question I always ask them is why? Like, really, why? And people, and especially America, this idea of fame, that to be famous means that you're successful, that you're happy. When How I Met Your Mother first went on the air, I ran into an actress that I knew, and she said, "Are you just like so happy all the time?" And I remember thinking, does she really think that when CBS picked up the show, it left me with an inability to feel anything other than unbridled joy? But the joke was on me because I kind of thought it would. Why am I unhappy? Okay. Okay, Stephanie Gaga hybrid person. Why are you unhappy? I was a millionaire. I had beautiful women in my life. I had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. When those things came, the happiness wasn't there, and I realized why that was. There was such an attempt to achieve these things and to keep going that you lose sight of the people and the blessings that you have around you. And when you have all this stuff, doesn't mean you're happy. A lot of people think getting famous will save you, that it will grant you the life you feel you're owed and spare you certain indignities. I was pretty bummed to realize that rather than lessening or eliminating my insecurities and least attractive qualities, it basically poured fertilizer on them. Has your happiness risen at the same amount as your bank account? No. That's the thing. They don't They don't equate, or they're not tied in any way. they're not tied or, to each other. Wow. I mean, it allows you freedom and it allows you to go places where you can smile and look at the sunset and things like that. That's what you choose to do and you enjoy to do. Right. But there are a lot of people with tons of money who are unhappy. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, if we fit in, if everyone loves us, that we'll be happy. But that's not entirely true. But the most important journey I think all of us will go through is the journey in ourselves, to find our truth, to find
who we are and what makes us happy. So what did I do? I started to say, no, I'm not doing that. I don't want to do that. I'm not taking that picture. I'm not going to that event. I'm not standing by that because that's not what I stand for. And slowly but surely, I remembered who I am. And then you go home and you look in the mirror and you're like, yes, I can go to bed with you every night. Because that person, I know that person. That person has balls. That person has integrity. That person has an opinion. And why do you want to do anything you do? It should not be motivated by something that you think is going to make fulfillment comes from within you by being authentic to yourself, not chasing fame. So ये भी एक alternate angle है. It is available, but hardly we are shown this. और ये सब चीजें हम कब देखते हैं लाइफ में? 25 साल के बाद, 25-26 के बाद ही देखते हैं सब. इससे पहले लाइफ की डेफिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग अलग ही होती है हमारी. वी आर नॉट टॉट दीज थिंग्स, एंड दोज हु स्टार्टिंग के 25 साल में हम गलत एक्सपीरियंसेस के कारण, गलत एसोसिएशन के कारण बहुत सारी इनसिक्योरिटीज डेवलप कर चुके हैं. हमें लग सकता है कि यार क्या दिक्कत है, चलो अभी पता तो नो, बट इट शुड, दैट इज व्हाई इट इज सेड वी शुड नो दीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइल्डहुड. 5 साल की उम्र से व्यक्ति को पता होना चाहिए, बिकॉज 5 से 25 में इफ ही हैड सो मेनी बैड एक्सपीरियंसेस, इफ ही हैड सो मेनी बैड एसोसिएशन, व्हाट विल हैपन? उसका फ्यूचर के रेस्पॉन्सेस वो प्रयास करेगा, बट इट विल बी डिफिकल्ट. बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स लाइफ में बन चुके होंगे, एंड एनीबडी विल टैप इट, एंड इट बिकम्स सो डिफिकल्ट कि हम लाइफ में अपने ट्रिगर पॉइंट्स को कंट्रोल करें. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, जो कि रियलिटी है, जो कि नोबडी टेल्स यू, लेकिन एंड व्हाट दे टेल्स यू इज दैट चेंजेस द फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ. एक और अंडरस्टैंडिंग है, एक और फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम डेवलप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. अगर मैं कंसिडर करूं तो, कि जैसे आप सबको ये दिख रहा है क्लास, कि पानी का ग्लास है, लेकिन इसमें ये मछली है, जैसी भी है, तैर रही है. व्हाट हैपेंस लाइफ में? कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं दैट इज नॉट वेरी हेल्थी, और इस पानी को क्या करने लगते हैं? पॉल्यूट करने लगते हैं. और फिर धीरे धीरे ये मछली क्या होने लगती है? सफोकेट होने लगती है. ज्यादा पॉल्यूट नहीं हुआ इसमें. सो एक अंडरस्टैंडिंग क्या दी जाती है कि इफ यू आर फेसिंग लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, आप क्या करो? सिचुएशन चेंज कर लो, मछली को निकालो इधर से, वीकेंड पे मनाली चले जाओ, सिचुएशन चेंज, सब बढ़िया हो गया. बट वीकेंड खत्म होता है, फिर से यहीं आना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को देखने का एक ये नजरिया है, भाई प्रॉब्लम लाइफ में है, प्रॉब्लम से थोड़ी दूर दूर चले जाओ, लेकिन बट कहीं ना कहीं लाइफ में आपको फिर से वहां उस सिचुएशन पे आना पड़ेगा, आपको लाइफ जीनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा. सो तरीका क्या है? इसको साफ करो, लेकिन यू हैव टू वर्क. लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू वर्क हार्ड टू लिव हैप्पी. हार्ड मतलब ये नहीं कि बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, नो. हार्ड मतलब हमें उस डायरेक्शन में एफर्ट, एंडेवर लगाना पड़ेगा. नहीं तो बिना एफर्ट, बिना एंडेवर लगाए नहीं हो सकता ये वाला पानी साफ. और जब तक आप ये पानी साफ नहीं कर सकते, कितने दिन जाओगे, कितने दिन पार्टी करोगे, कितने दिन आप नशे करोगे? दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू हैव टू वर्क टू क्लीन दिस, एंड दैट क्लींजिंग प्रोसेस इज, इट स्टार्ट्स विथ नॉलेज, ज्ञान. शास्त्र बोलते हैं ज्ञान. नॉलेज जो है वो हमारे परसेप्शन को चेंज करता है. सो फर्स्ट स्टेप क्या हमने डिस्कस किया?
गैप इन थिंकिंग। सेकंड, सेकंड इंपॉर्टेंट है, आपको गैप इन थिंकिंग पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गई, अब फिर इसको सॉल्व नहीं करना है। अब इसका सेकंड स्टेप होता है एनालाइज द प्रॉब्लम। तो आप बोलोगे एनालिसिस तो करते हैं प्रॉब्लम का, बट एनालिसिस करने के दो रास्ते हैं। एक एनालिसिस है जो कि जनरली हम जिस पे जाते हैं वो है ओवर एनालिसिस का, एंड हम इतना एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का, इतना एनालिसिस करते हैं कि अल्टीमेटली वी लीड इनटू पैरालिसिस। माइंड पैरालाइज हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते किसी और डायरेक्शन में। सो सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करने के दो स्टेप हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना और ये सोचना कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे, क्या ये सारी प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं सॉल्व करने के लिए ही, या कुछ प्रॉब्लम आती हैं जो हमें सिखाती हैं मुझे समय के साथ ग्रो होना है। We expect that problem will get diminished with time, but many problems समय के साथ नहीं खत्म होती, बार बार आती रहती है हमारी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं किया ठीक से। हमें खुद को ग्रो करने की जरूरत है। लाइफ में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक हो सकता है कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। दूसरा एंगल है इसको देखने का कि भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जरूर कहीं मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है, किसी पैरामीटर से मुझे ग्रो करने की तो जरूरत नहीं। अगर दूसरा एंगल हम नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम से हम कभी बाहर ही ना निकल पाए। अगर हम अपना बॉक्स बड़ा ना करें तो हम उतने प्रॉब्लम्स को अकोमोडेट ही ना करें। तो आप देखेंगे पहले बॉक्स में और दूसरे पहले और दूसरे केस में क्या दिख रहा है, बॉक्स बड़ा हो गया, प्रॉब्लम छोटी नहीं हुई, बट बॉक्स बड़ा होने के कारण प्रॉब्लम छोटी लग रही है। तो इसलिए इस तरह से देखना कि प्रॉब्लम को सही परसेप्शन से देखना। अगर हम प्रॉब्लम को राइटली परसीव करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर हम प्रॉब्लम को गलत तरीके से, गलत एंगल से देखते हैं तो क्या हमें लेके जाता है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चले जाते हैं। तो सी द प्रॉब्लम विथ राइट परसेप्शन एंड देन इंटरप्रेट द प्रॉब्लम इन अ राइट मैनर। प्रॉब्लम को सही तरीके से देखना और फिर उसको सही इंटरप्रेट करना। So generally everybody in a society talks today about eye transplant, but in today's society people need vision transplant. आई ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको नहीं आके देख ली, दे दी, बट क्या उसके बाद क्या, he will see again all those things. So लोगों को आंख देना इज इम्पोर्टेंट, बट उस इम्पोर्टेंस का जो, उस पूरे चैरिटी का जो सोल है वो है लोगों को विजन देखना, कैसे देखना चाहिए, संसार को कैसे देखना चाहिए, लोगों को कैसे देखना चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को समझना नहीं आता। सो उनको विजन देना है ना, कि भाई आप वुमेन को देखते हो तो कैसे देखना चाहिए, आप अपने से गरीब को देखते हो कैसे देखना चाहिए, आप अपने से ऊपर देखते हो किसी को कैसे देखना चाहिए, आप अपने से इक्वल कॉम्पिटेंट व्यक्ति को देखते हो कैसे देखना चाहिए, क्या ईर्ष्या करनी चाहिए, क्या एनवियसनेस होना चाहिए, या फिर किसी और एंगल से भी देखा जा सकता है। सो मेनी है ना लेंस कार्ट और बड़े बड़े वो हैं स्टार्टअप्स हैं, बट एक विजन कार्ड भी होना चाहिए जो लोगों के विजन को अपग्रेड करे, उनके लोगों को प्रॉब्लम्स को, लाइफ को देखने के नजरिए को अपग्रेड करे। सो एनालिसिस, सो पूरे इंसिडेंट्स में जब भगवान राम की लाइफ में प्रॉब्लम आया तो राम ने भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, और एनालिसिस का पर्पस क्या, तो उन्होंने एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन दिया इस पूरे प्रॉब्लम को। एनालिसिस का पर्पस है पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देना। सो प्रभु श्री राम ने कैसे इस पूरे एनालिसिस को किया वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब सुमंत्र भगवान राम को आए ही थे इनवाइट करने, बताने की भेजा गया था उनको, सुमंत्र को भी नहीं पता था, उनको बुलाया गया था कि भाई कोप भवन में आपको जाना है,
वहाँ कैकेयी और दशरथ आपको बुला रहे हैं। सो भगवान राम ने उठते ही जैसे ये न्यूज सुनी, उन्होंने सीता जी की तरफ मुड़ के बोला, उन्होंने ये लाइन बोली कि हमारे माँ बाप, हमारे माता और पिता हमारे लिए कुछ भी करेंगे तो हमारे लिए बेटर ही होगा। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ही हैड इंट्यूशंस। जनरली 3 लेयर पे लोग कार्य करते हैं। सबसे नीचे का लेयर होता है पीपल एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट्स, उससे ऊपर होता है पीपल एक्ट ऑन इंटेलिजेंस, उससे ऊपर होता है पीपल एक्ट ऑन इंट्यूशंस। तो जिसने बहुत लाइफ इंटेलिजेंस और ये सबसे जिया होता है उसके लिए इंट्यूशन बहुत इजी होते हैं, उसको अनुमान हो जाता है। सो उनका एक फेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं था लाइफ का कि भाई लाइफ में सब कुछ अच्छा चलेगा। ही वाज नो कि लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। ही वाज वेल प्रिपेयर्ड। जनरली हम लाइफ को बहुत गुडी गुडी की तरह देखते हैं, इसलिए हम प्रिपेयर नहीं रहते लाइफ में, एकदम से शॉक ज्यादा लगता है। बट अगर हमने लाइफ को सही तरीके से समझा है तो आप देखो कि चारों तरफ यही है। जब यक्ष मिले युधिष्ठिर महाराज से, तो ये महाभारत की स्टोरी में आता है, तो उन्होंने पूछा कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि संसार में सभी देख रहे हैं कि मेरे पड़ोसी मर गए, मेरे पिताजी के पिताजी मर गए, वो चले गए, वो चले गए, लेकिन एवरीबडी थिंक्स दैट दीज प्रॉब्लम्स, दीज डिफिकल्टीज विल नॉट कम इनटू माय लाइफ, मेरे साथ नहीं होगी। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बड़ी लगती हैं। तो आप बोलोगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर प्रिपेयर्ड देन it will be easier to work in right direction. So जब भगवान राम को बताया कैकेयी ने कि भाई आपको वनवास, जो राजा दशरथ है वो चाहते हैं कि आपको वनवास मिले, तो तुरंत उन्होंने स्माइलिंगली, बहुत खुशी खुशी उनको थैंक यू बोला। राम जी ने इस सिचुएशन को कैसे देखा? उन्होंने 4 इंटरप्रिटेशन किए इस पूरे उसके। सबसे पहला तो उनका थॉट प्रोसेस था कि भाई मेरे माँ बाप जो भी करेंगे कुछ अच्छा ही होगा। तो जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं ना, तो हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा लाइफ में हम कुछ खरीदने वाले होते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा दिखती हैं। अगर आप आईफोन खरीदने वाले हो, मान लो आप सोच रहे हो, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आपको लाइफ में आपको फ्रेंड दिखेगा वो आईफोन है ना, आप रोड पे जा रहे हो आपको बैनर दिखेगा, वो चीजें ज्यादा दिखती हैं। सो अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं लाइफ में, इन सिचुएशन को पॉजिटिव एंगल से देखने का प्रयास करते हैं, तो हम ज्यादा ऐसे परसेप्शंस को, अपने पॉजिटिव परसेप्शंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो राम जी ने इस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट किया? उन्होंने बोला कि मैं इस सिचुएशन के थ्रू ये दिखाना चाहता हूं कि एक ओबीडियंट सन क्या होता है। ये मुझे एक मौका मिला है प्रूव करने के लिए संसार को कि एक ओबीडिएंट सन क्या होता है। जस्ट बोला जाता है कि आप बहुत अच्छे पुत्र हो, बट ये प्रूव करने का मुझे मौका है। पहला इंटरप्रिटेशन। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं सिचुएशन को इस तरह से देखता हूँ क्योंकि इस सिचुएशन से जस्ट पहले ही वो अभी ताड़का और बहुत सारे असुर को मार के आए थे और साथ में उनको विश्वामित्र के साथ रहने का, सीखने का मौका मिला था। सो उन्होंने बोला कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मुझे 14 वर्ष का ब्रेक मिलेगा ताकि मैं और जाके और चीजें सीख सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई वन जो है, फॉरेस्ट है, वो प्रॉब्लम है, बल्कि उन्होंने इसको सबैटिकल ईयर्स की तरह देखा कि आई कैन टेक लीव फॉर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स का लीव मिल रहा है मुझे, जाके ऋषि मुनियों के साथ रहने का मौका मिलेगा, इस जंगलों में जाके अनेक चीज सीखने का मौका मिलेगा। सो ये उनका इंटरप्रिटेशन था इस प्रॉब्लम को लेके। तीसरा था, उन्होंने देखा कि जो भरत है, तो ही वॉज नॉट एनवियस ऑफ भरत, ही रियली वॉन्टेड। मंथरा ने इतनी सारी स्टोरीज थी, सुनाई थी, बट उसमें क्या सच्चाई थी? 0% सच्चाई थी। सो स्टोरीज क्या होती है, जनरली हमारे इमोशंस को इन्वोक करती है। तो जब हम इमोशनल होते हैं ना, हम रैशनैलिटी, फैक्ट्स भूल जाते हैं, है ना, हम इमोशंस के बेसिस पे सोचने लगते हैं।
और जैसे ही हम इमोशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, इट करप्ट्स अस। सो राम जो थे वो भरत के बिल्कुल भी एनवियस नहीं थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक मौका है कि भरत को लीड करने का मौका मिलेगा। बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट बन जाऊंगा तो भरत को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर वो लीडर एज ए लीडर ट्रेन हो जाता है 14 साल में, तो वी कैन हम और एक्सपैंड कर सकते हैं। और चौथा एंगल था, आप में से किसी का अनम्यूट हो गया है तो आप होस्ट म्यूट कर सकते हैं। सो उन्होंने देखा कि भाई उसके लीडरशिप स्किल्स ग्रो होंगे और भारत भी धीरे धीरे ग्रो होगा। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बोला कि मैं ये जो मुझे राजा बनाया जा रहा है, व्हाट राजा मतलब क्या? राजा मतलब भाई लीडर, बट आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए। उससे पहले ये मुझे मौका मिल रहा है ये दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए एक आइडियल फॉलोअर को कैसा होना चाहिए। अगर मैं लोगों को फॉलो करना नहीं सिखा सकता, मैंने खुद फॉलो नहीं किया जो मेरे लीडर ने बोला, तो मैं क्या लीडर बनूंगा और मैं क्या दूसरों को फॉलो करने के लिए बोलूंगा। तो इसलिए उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि लोगों को खुद भी फॉलो कर सकूं, देखूं उस सिचुएशन में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उसको समझूं और उससे दूसरों को भी इंस्पायर कर सकूं। सो इस एंगल से भगवान राम ने इंटरप्रेट किया। अगर हम एनालिसिस के बाद पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन का करने का एक तरीका होता है कि नहीं, कि कंसल्टेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। अर्जुन की लाइफ में भी प्रॉब्लम आया, वो डिलेमा में चले गए। जैसे ही उन्होंने आर्मी को देखा, उन्होंने बोला मैं सिर्फ लड़ने आए थे, रेडी थे, दोनों टीम खड़ी हुई है, वो भी धनुष और बाण लेके आए थे, लड़ने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमारी लाइफ में भी ऐसे डिफिकल्ट डिलेमा सिचुएशन आएंगी, आप एनालाइज करोगे आपको कुछ पॉजिटिव अलग एंगल दिखेगा ही नहीं। वहां पे क्या करना चाहिए? कंसल्टेशन करना चाहिए। यू शुड कंसल्ट समवन। देयर इज अ फ्लॉ इन आवर मॉडर्न सिस्टम, जहां पे मैं देखता हूँ कि फ्रेंडशिप जनरली लोग सिर्फ इक्वल्स के साथ करते हैं। स्क्रिप्चर्स टीचेस अस दैट विद इक्वल्स वी शुड स्पेंड 60% टाइम, 25% हमें समय अपने डोमेन, अपने जिसमें हम कार्यरत हैं उसके बाहर के लोगों के साथ, जो कि हमसे मैच्योर हैं, हमसे बड़े हैं, उनसे फ्रेंडशिप, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए 25%। एंड 15% जो कि हमसे उतना मैच्योर नहीं है, जो कि अभी अभी यंग है, उनको हमें एसोसिएशन देना चाहिए। सो जब हम इस लेवल का एसोसिएशन लेते हैं, हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें गाइड कर सकते हैं। सो ये एनालिसिस से पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पे जाना बहुत इजी हो जाता है। फिर आपने जब पॉजिटिव इंटरप्रेट किया ना, एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि प्रभु श्री राम ने कभी भी ये नहीं बोला, जब प्रॉब्लम उन्होंने सुना, सो उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। We also many times analyze and our interpretation is भाई मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हम एक ब्लेम गेम में चले जाते हैं, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं, बल्कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी को ढूंढ रहे होते हैं, भाई किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ। बट है ना, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। मैं कहता हूं कि अब मान लीजिए कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इसका आपको आंसर मिल भी जाए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों होता है, और आपको आंसर मिल भी जाए तो आप क्या कर लेंगे? वो सिचुएशन तो आ चुकी है, आपको डील करना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आवर इंटरप्रिटेशन इज मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। ये क्या करता है, हमें धीरे धीरे पैरालाइज करता है, मैं ही क्यों। लाइफ में जब अच्छी सिचुएशन आती है, तो आर्थर एश थे, तो ही इज अ टेनिस प्लेयर, तो उसकी लाइफ में उसको कैंसर हुआ, तो उसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि वाई यू, आप ही क्यों।
उन्होंने बोला कि इतने सारे संसार में हार्डली कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, उस लैक्स ऑफ लोगों में कुछ लोग नेशनल लेवल तक खेलते हैं, उस हजारों लोगों में कुछ लोग विंबलडन तक आते हैं, उसमें से कुछ लोग फाइनल तक आते हैं, उसमें एक मैं था जो कि मैं जीत गया। जब मेरी लाइफ में ये सब चीजें हो रही थी तब तो मैंने नहीं पूछा था मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, लेकिन मुझे ही क्यों दिया। तब तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ अरे मुझे ही तो देना चाहिए था, आई एम द ओनली डिजर्विंग, मैं ही तो था डिजर्विंग, और कौन था ही कौन। बट ऐसे सिचुएशन में कहते हैं मैं ही क्यों। तो मैं बता रहा हूँ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है जब हम इस इंटरप्रिटेशन जाए कि मैं ही क्यों। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन मतलब उसमें देखना कि किस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करना, कंसल्ट करना, और जैसे प्रभु श्री राम ने उसको 4 एंगल से देखा उस सिचुएशन को। फिर इसके बाद आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेजिंग। लाइफ में प्रॉब्लम आई, सबसे पहले आपने एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन उस प्रॉब्लम का क्रिएट करना बहुत जरूरी है। फिर आता है मैनेजिंग, उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज किया जाए। उस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला चीज वो है सेल्फ को मैनेज करना। सेल्फ मैनेजमेंट में आजकल बताया जाता है कि सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स है ना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए, मैनेज योर सेल्फ, बी प्रोडक्टिव, सारे टास्क करो, ये टाइम पे सब कुछ कंप्लीट कर लो। बट दीज सिचुएशंस आते हैं, इसमें कैसे मैनेज करें अपने आप को। क्या शेड्यूल बनाऊं, क्या टू डू लिस्ट बनाऊं? नो, दिस डजंट वर्क। व्हाट डज रियल मैनेजमेंट मीन्स? मैनेजिंग आवरसेल्व्स मीन्स, रियल मैनेजमेंट का मतलब होता है हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन, हैविंग गुड कम्युनिकेशन। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है हैविंग गुड कम्युनिकेशन विथ योरसेल्फ, गुड कॉन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ। वी हैव अंडरस्टूड, लाइफ में हमने सुना है बहुत कि वी शुड वर्क अपॉन कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, everybody is communicating through so many communication channels, but the more we are connected, that inner connectivity is lost. We are hyper connected and hardly inner connected, and if that inner connectivity is not there, we hardly communicate, we hardly converse with ourselves, hardly have positive conversation with ourselves. Generally we converse with ourselves, तू नहीं है तो किसी काम करे, तू बेकार है तो ये है, दिस इज कन्वर्सेशन। बट एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन करना, अपने आप को ट्रेन करना पॉजिटिव कन्वर्सेशन के लिए। सो प्रभु श्री राम ने सबसे पहले तो खुद को उन्होंने संभाला, खुद को इस एंगल से देखा, क्योंकि अगर आप अपने आप को संभाल लोगे ना तो बाकी लोगों को संभालना बहुत ईजी है। तो सबसे पहला क्या किया, सेल्फ कम्युनिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैंने सुनी थी, जो कि मुझे बहुत पर्सनली हेल्पफुल होती है। जनरली एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई हम लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ओके वी शुड टेक नॉलेज, ठीक है हम सुनते हैं, लाइफ में नॉलेज लेते हैं, और आजकल बहुत ट्रेंड है बहुत सारा नॉलेज कंज्यूम करने का, वी आर ओवर कंज्यूमिंग नॉलेज, so much data, video, everybody is giving some gyan and everybody is taking some gyan. It is not what I tell you is that is going to help you, it is what you tell yourself that will help you. फिर से बोलूंगा, it is not what I tell you that is going to help you, it is what you tell yourself that is going to help you. सिर्फ बुक्स पढ़ना है ना, पॉडकास्ट सुनना विल नॉट हेल्प यू अनटिल अनलेस उसको हम समझ के उसको चर्न करें, उसको समझें, अपने जीवन में उतारें, और वो सारे पॉइंट्स हम जब अपने आप को खुद से बोलने लगेंगे ना तब वो एक्शन में फायदा होगा, नहीं तो हार्डली फायदा होगा। तो इसलिए वो सेल्फ कॉन्वर्सेशन, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, खुद को इस लेवल पे लेके आना कि भाई मैं, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने आप को इंटरप्रिटेशन दिया, अपने आप को मैनेज किया, वैसे हम खुद को मैनेज कर सकें। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, जो सबसे हमारे क्लोजेस्ट लोग हैं उनको हेल्प करना, उनको मैनेज करना।
सो प्रभु श्री राम की इस पूरे सिचुएशन में सबसे क्लोजेस्ट 3 लोग थे, कौशल्या, सीता एंड लक्ष्मण। तो खुद को मैनेज करने के बाद ही वेंट टू मैनेज कौशल्या, सीता एंड लक्ष्मण। सो उस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन कौशल्या ने, बाकी लोगों ने अलग अलग प्रकार से लिया था। जब कौशल्या ने ये न्यूज सुनी तो उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया, इंटरप्रेट कैसे किया कि मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी प्रार्थना की, उसके बाद ये मेरे को पुत्र प्राप्त हुए हैं जो कि प्रभु श्री राम है। दशरथ क्या मेरे से इतना नफरत करने लगे कि वो मेरे प्रिय बेटे को 14 साल के लिए वनवास भेजना चाहते हैं? इस एंगल से देखने, क्या मेरे से इतना नफरत हो गया उनको, मैंने उनकी इतनी सेवा की? अलग एंगल से देखने लगी कौशल्या। सीता जी ने एक पॉजिटिव एंगल से सिचुएशन को देखा, उन्होंने लगा कि जैसा भी प्रभु श्री राम बोलेंगे आई विल डू इट। लक्ष्मण जी ने कैसे इंटरप्रेट किया? लक्ष्मण जी ने बोला कि ये जो दशरथ है ना, ये इनका एज हो गया है, लिटरली उन्होंने बोला ये चीजें, और ही हैज गॉन मैड। और इवन बोला कि अगर ये नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, आई एम रेडी टू किल हिम। लक्ष्मण इंटरप्रिटेशन वाज दिस। जब प्रॉब्लम आती है सबसे पहले खुद को मैनेज करना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने क्लोज जोन लोगों को मैनेज करना। सो मैनेज मतलब क्या? अपना जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है वो उनको समझाना। तो कौशल्या ने नेगेटिव इंटरप्रेट किया था। प्रभु श्री राम गए उनके पास और उन्होंने बोला कि उनको ये एंगल समझाया कि आप सिर्फ एक माँ नहीं है, आप एक रागी है, रानी है, एक पूरा साम्राज्य के राजा की रानी है, आप एक पत्नी भी हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि भाई कैकेयी है, मंथरा है, ये सारा सिचुएशन कुछ न कुछ बाध्य होने के कारण ही मेरे पिताजी ऐसा एक्शन ले रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रॉमिसेस किए होंगे जहाँ कि वो खुद भी नहीं चाहते होंगे, फिर भी उनको ये करना पड़ रहा है। हो सकता है वो भी तो मजबूरी में हो, वो हो सकता है वो भी तो नीड में है, क्योंकि वो सिर्फ एक पिता तो नहीं है, वो एक राजा है, वो रघुकुल के हैं। कई एंगल दिखाए उनको। सो राम जी ने कौशल्या को हेल्प किया उनके जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस थे उसको धीरे धीरे पॉजिटिव करने में। और उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन बताया, ये 4-5 रीजंस हैं जो कि मुझे अपॉर्चुनिटी के दिख रहे हैं और हमें करना है और इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। उनको कन्विंस किया कौशल्या को। जनरली लाइफ में जब हमारे ऐसे बुरे इंसिडेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स, रिवर्सल्स आते हैं, वी गो टू द पीपल। हम क्या करते हैं, जनरल लोग क्या करते हैं, we tend to show that we are victims. We become victims and victimhood करने लगते हैं। बट उस सिचुएशन को पॉजिटिव लेने का मतलब ये है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना लाइफ में। ठीक है, जो भी हुआ, जिसके भी हुआ। और लक्ष्मण जी को उन्होंने इसी तरह समझाया, तो कौशल्या जी को समझा दिया, मैनेज किया। दूसरा, सीता जी ऑलरेडी रेडी थी, हालांकि सीता जी को कन्विंस करने का प्रयास किया कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुझे दिया है। बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए कि भाई आप यहीं वेट करिए, आपको जंगल में कष्ट है, ये है, वो है। बट सीता जी ने बोला नो, वॉट एवर प्रॉब्लम यू विल फेस, आई एम रेडी टू फेस। सो फिर राम जी एग्री कर गए। थर्ड थे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के पास जब गए तो बहुत ही क्रोधित थे, ही वॉज वेरी एंग्री। सो राम जी ने उनको कैसे डील किया, कैसे मैनेज किया? उनसे बात ना करके, वो कुछ भी नहीं बोला, उनसे कुछ भी बात ही नहीं बोली, उनसे बोला बाद में बात करूंगा। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लाइफ में कभी भी आप किसी भी गुस्से में व्यक्ति जो है उसको आप समझा नहीं सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ये सब उसके साथ काम नहीं चलता। जितना आप ये करोगे उतनी चीजें बढ़ेंगी। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में, हम कभी ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम बहुत गुस्से में हैं या हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत गुस्से में है, क्या करना चाहिए?
टेक ए ब्रेक, टेक ए पॉज, डोंट एक्ट एट दैट टाइम, क्योंकि अगर आप उस समय एक्ट करोगे इट विल डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, इट विल, वो जो सिचुएशन अभी है उससे ज्यादा बदतर हो जाएगी। राम जी ने नहीं समझाया, कुछ भी नहीं समझाया, लेकिन जब थोड़े लक्ष्मण शांत हुए उनको भी समझाया, लक्ष्मण जी को समझाया, बट वो सारे पॉइंट्स ले नहीं रहे थे। उनको बताया कि आप देखो लक्ष्मण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइफ में, इस फैक्टर को हम जनरली मिस आउट करते हैं। उन्होंने बोला कि देखो मेरी लाइफ में सब कुछ था, है ना, सीत कैकेयी थी, मेरे से प्रेम करती थी, ये थी, बट ओवरनाइट उनका प्रेम ऐसे से ऐसे हो गया, चेंज हो गया। ऑफ कोर्स मंत्रा है, ये है, वो है, बट एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि इट इज हैपनिंग बाय विल ऑफ द प्रोविडेंस। प्रोविडेंस हमसे कुछ और बेटर कार्य कराना चाहता हो, उस वजह से मेरी लाइफ में सिचुएशंस आई हैं। जब ये एंगल दिया लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी ने फिर उस चीज को एक्सेप्ट किया। सो सबसे पहले खुद को मैनेज किया पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन के साथ, फिर उन्होंने अपने सारे जो क्लोज वन थे उनको मैनेज किया। फिर उन्होंने उस पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। राम प्रेजेंटेड भरत टू सिटीजन्स एंड मेड ए सैक्रिफाइस। अब राम के पास अपॉर्चुनिटी थी। राम ऐसे राजा थे जिनसे पूरा का पूरा राज्य प्रेम करता था। इसलिए नहीं कि वो राजा थे, क्योंकि वो इतने इजीली एक्सेसिबल थे, कोई भी राज का व्यक्ति उनके पास अप्रोच कर सकता था। सो इतना प्रेम करते थे लोग, उनके साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे। अगर राम बोलते, एक वर्ड बोलते कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पूरे अयोध्या में रिबेल हो चुका होता, कोई भी नहीं टिकता। मतलब एक पर्सनल लेवल पे देखोगे तो आपको लगेगा ठीक है प्रॉब्लम ये है, बट आप देखो कि लीडरशिप है, प्रजा है, लीडरशिप में प्रॉब्लम चल रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लीडरशिप चेंज होना, लीडरशिप में इश्यूज क्रिएट हो गए, और आप डाउन द लाइन बिना कुछ भी इफेक्ट हुए उस पूरे सिचुएशन को डील कर ले जाओ। ये वाला पार्ट हमारे लिए समझना अभी बहुत डिफिकल्ट होगा, बट इट इज प्रभु श्री राम ने क्या किया, उन्होंने बोला, उन्होंने जाके प्रजा से बात किया, और सिर्फ उस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि लोगों को कन्विंस किया कि भरत कैसे अच्छे राजा बन सकते हैं। और इवन इतना कन्विंस कर दिया कि वो मेरे से भी बेटर राजा होंगे, और पूरे अयोध्या का इस प्रोसेस में बेनिफिट है। इवन राजा दशरथ के प्रति भी एनमिटी नहीं आने दी उन्होंने पूरे राज्य में, ना राजा दशरथ के प्रति और ना ही इवन कैकेयी के प्रति अपने पूरे राज्य में एनमिटी आने दी। कन्विंस किया, तभी तो वो जा पाए, क्योंकि जा पाना बहुत मुश्किल हो। हालांकि बहुत अटैच थे, तो उनसे वियोग के कारण अयोध्यावासी जी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। लाइफ में प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स हमें कहीं प्रेजेंट करने की जरूरत ना पड़े, बट अगर आपने एनालिसिस किया, आपने पॉजिटिव इंटरप्रेट ले लिया, लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे हो, हाँ करना ही पड़ेगा, अब तो लाइफ में हो गया है, तो मतलब आपने सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। सो प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना मतलब कि अपने चारों तरफ, हो सकता है हम प्रॉब्लम में हो, लेकिन चारों तरफ के लोगों को उस प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस ना होने देना, उससे इफेक्ट ना होने देना, ये भी डील करने का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। फिर नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। इस पूरे प्रोसेस में जब भरत से मिले आगे जाके वो, तो सिर्फ भरत को हेल्प नहीं किया, भरत की भी जिद थी कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, तो उनकी भी नीड्स को सेटिस्फाई किया। उन्होंने बोला कि आप ये चरण पादुका लीजिए, ले जाइए, और उनके साथ कॉन्वर्सेशन की कि कैसे अच्छा राज्य देखा जा सकता है, कैसे आपको अच्छा राज्य देखना है। ऐसा नहीं था कि, कई बार होता है कि पीपल डिटैच, बट याद रहता है मैंने डिटैच किया है, मैंने छोड़ा तब तूने किया, मैंने छोड़ा तब तूने किया। नो, अगर वो है तो फिर मतलब आप एक्सटर्नली बाहर चले गए उस प्रॉब्लम से,
बट इंटरनली प्रॉब्लम, वो सारे ग्रजेस डेवलप हो चुके हैं। तो बिना ग्रज के उस सिचुएशन से बाहर जाना। और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भरत पहुंचे तो उनको ट्रेन किया, लेकिन अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया था एनालिसिस करने के बाद, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन के बाद, उसको चेंज नहीं किया। राम was clear in his decision and did not reverse it. Smoothly handed rule to Bharat and made a sacrifice of 14 years. उन्होंने उस पूरे डिसीजन को चेंज नहीं किया। ये नहीं कि भाई हो गया, आपने बोला था वनवास, लेकिन अब ये लोग एग्री हो रहे हैं, वर्ड्स वापस ले रहे हैं, तो नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया था, उसको इम्प्लीमेंट किया। कई बार लाइफ में हम डिसीजन लेते तो हैं, बट इम्प्लीमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इम्प्लीमेंट करते भी हैं तो लंबे समय तक इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो पूरा साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और ऑफ कोर्स देयर इज अ डिवाइन एंगल टू सी ऑल दीज इंसिडेंसेस, बट इस एंगल से जब हम देखते हैं, सो हमें पर्सनली काफी कुछ सीखने को मिलता है रामायण से। सो हमने टोटल 5 स्टेप्स डिस्कस किए। आप में से चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्या क्या है। तो प्रॉब्लम्स देखिए लाइफ में होंगी, बट प्रॉब्लम्स को देखने का 2 नजरिया रहता है। एक है ऑडियंस माइंडसेट, है ना, एक है प्लेयर्स माइंडसेट। आपने देखा होगा ऑडियंस, जब आप क्रिकेट मैच में देखते हो, अभी तो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, है कि नहीं? क्रिकेट मैच से वायलेंस हो रहा है यूके में, है कि नहीं? सो ऑडियंस माइंडसेट होता है एक लोगों का, कमेंट करना, डिस्कस करना, ब्रैग करना, लेकिन ताली बजाना, कमेंट करना, लेकिन ऑडियंस माइंडसेट होता है। एक होता है प्लेयर माइंडसेट। प्लेयर माइंडसेट क्या होता है? प्लेयर क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भारत को जीतना चाहिए नहीं, भारत के लिए खेलते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी प्रकार से लाइफ में ना हमें धीरे 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 ऑडियंस माइंडसेट से प्लेयर माइंडसेट पे आना चाहिए। एटलीस्ट अपनी लाइफ के तो प्लेयर बने हैं, भारत का तो पता नहीं, बट अपनी लाइफ के प्लेयर बने, लेकिन लाइफ के प्लेयर बने, परफॉर्म करें, उस पर वर्क करें। इस एंगल से जब हम लाइफ को, कि प्लेयर बनने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन आज संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फ्यूचर का ये क्राइसिस है, पीपल, सोसाइटी विल लैक रिस्पॉन्सिबल पीपल। रिस्पॉन्सिबल लोगों की धीरे 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 कमी होने वाली है। पूरी भगवत गीता बोली ही गई अर्जुन को रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए। So many times people think spirituality will make us irresponsible. No, it is not. It will make you responsible. First, you will take responsible of your life by understanding these principles. रामायण पढ़ के ये सारी चीजें पढ़ के, and then you'll be able to help others to become responsible. So that is the greatest help. So thank you so much. किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सबने चैट बॉक्स में लिखा है gap in thinking, analyzing for positive interpretation, managing, presenting and consultation. मेरी लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंस था। सो वी लिव इन हम सेंटर पे रहते हैं, सो वी लिव विद अराउंड 40 पीपल्स, 40 यूथ स्टूडेंट्स। सो हमारा कुक है, सो तो उसकी कुछ हैबिट थी कि भाई वो अपने लिए जो भी सबके लिए बनाता था, लेकिन अपने लिए कुछ बेटर से बनाता था। सबके लिए कुछ भी बना देता था, लेकिन अपने लिए वो अलग से बेटर से बनाता था कुछ। तो सबके बनाता था, ठीक है, बट सबके सामने बीच में आके खाता था, सबके सामने बैठ के खाता था। सो जो हमारे किचन इंचार्ज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके उसको को डांट दिया थोड़ा कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, और जेन्युइन था उनका डांटना भी। तो उसने अगले दिन बोला कि आई वांट टू लीव, मैं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं काम करना चाहता।
इतना ऐसा बहुत ज्यादा सबके सामने नहीं डांटा, अलग से डांटा, प्रेम से डाला, ग्लोरीफाई रेक्टिफाई ग्लोरीफाई करके डांटा, बट फिर भी जाना चाहता हूँ। सो और कई साल से काम कर रहा है, इज अ डिवोटी। सो फिर मैंने सोचा कि जाना चाहता है, मिलते हैं एक बार, बात करते हैं क्या है। तो मैं उससे मिला तो मैंने ये डिस्कस किया ही नहीं उससे कि भाई क्यों आपको बुरा लगा, ये नहीं। मैंने उससे जस्ट पूछा कि जस्ट मैंने ये सुना था, पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि अप्लाई करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप और कहाँ बर्थ हुआ आपका, वहां से शुरू किया, ठीक है। तो बचपन क्या था आपका, कैसे थे, तो उसने पूरा बताना। फिर बचपन में थोड़ा पूछने लगा तो बहुत खुशी खुशी बताने लगा सब कुछ। फिर उसने कई चीजें ऐसी बताई कि जो उसका अपब्रिंगिंग था ना, उसकी मदर नहीं थी, सो वो फादर के साथ रहा और उसके साथ स्टेप मदर रहती थी, है ना, सौतेली माँ। तो बता रहा था, तो मैं ऐसे थोड़ा सा पूछ रहा था अलग अलग एंगल से, तो उसने बताया कि सौतेली जो माँ थी ना, वो हम खुद अपने बेटे के लिए खाना बनाती, हमारे लिए कभी नहीं बनाती, या बनाती तो कुछ कुछ खराब दे देती, ठीक है। सो मुझे ही कई बार मैं छुप के बनाता अपने लिए, अच्छा खाना बनाता, मिलता नहीं। फिर धीरे धीरे उसको ऐसे टेम्पल्स में जॉब लगी इस तरह से, तो उसको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अगर वो वहां पे घर पे बनाता, तुरंत उसकी पिटाई हो जाती, तुरंत उसके साथ डांट लगती। सो उसके अंदर खाने की डिजायर थी, बट उसको हमेशा रोका गया। तो धीरे 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 ये इनसिक्योरिटी थी उसकी, लेकिन जैसे ही वो डांटा गया उसको, उसकी वो इनसिक्योरिटी क्या हुई, ट्रिगर हुई, लेकिन उसको नहीं पता है। लेकिन कई बार लोगों को नहीं पता होता कि हमारी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है किस इनसिक्योरिटी की वजह से है। और वो ट्रिगर होते हैं ना, हमें लाइफ में सब पता है, देखो ना, ऐप में रील कैसे बनेगा, ये बटन है, ऐसे दबा के ऐसे लाइट लगा के ऐसे ऐसे करेंगे रील बन जाएगी। सारे ट्रिगर पॉइंट्स पता है ना। फेसबुक कैसे ट्रिगर होगा, इंस्टाग्राम कैसे ट्रिगर होगा, जोमेटो वाले कैसे ट्रिगर होंगे, लेकिन बट मैं कैसे ट्रिगर होऊंगा नहीं पता। साइंस हमने पढ़ी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, सब पता है। बट मेरा नेचर कैसा होना चाहिए, मेरा एक्साइट मुझे कितनी एनर्जी दी जाएगी कि मैं एक्साइटेड स्टेट में चला जाऊंगा, हमें नहीं पता। लेकिन वी डोंट नो आवरसेल्व्स, सो वी नीड टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। सो दिस वाज बाय अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स, स्लोली 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 एंड स्टेडली। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना, गैप इन थिंकिंग क्या है, थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, लेकिन किस कारण से हुआ, जैसे मैंने अपना एक केस स्टडी बताया। दूसरा, एनालिसिस करना, एनालिसिस मतलब एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पे लेके आना। उसके लिए हो सकता है आपको लाइफ में जरूरत पड़े किसी और की, क्योंकि हम जब जिस फ्रेम ऑफ माइंडसेट में रहते हैं, हम नहीं सोच पाते उसके बाद, हमें लग रहा होता है कि हम सही हैं। इसलिए जब भी आपको लग रहा है ना कि आप सही हो, तो 5 लोगों से डिस्कस करो, पूछो। जब जब भी आपको लग रहा है आप गलत हो, तो भी 5 लोगों से पूछो। इसलिए बोला जाता है कि आपने बुक ऐसे कई सारे कोट्स सुने होंगे कि टेल मी, अपने 5 ऐसे दोस्तों के बारे में बताओ, मैं बता सकता हूँ आपका फ्यूचर क्या है। दोस्त दोस्त मतलब क्या, ये करना है दोस्त के साथ, लेकिन कहते हैं 5 दोस्त होने चाहिए, तो 5 दोस्त हैं, है ना, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बनाए, 5 को भेजते रहते, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। 5 दोस्तों के साथ पूछना अपने डिस्टेंस, कोई व्यक्ति बोलेगा अलग एंगल से, एवरीबडी डू नॉट से, बट कई बार हम जब सोचते हैं ना, एक ही एंगल से सोचते हैं, और उससे बहुत डिफिकल्ट होता है अलग एंगल से, अलग पर्सपेक्टिव से देख पाना। किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Guruji, at times I know what is good for me and what is not. What should I do? I should not do. At times I know what is good for me and what is not, or what I should not do. It will ultimately hurt me later and will stop me move further. But I do it. I become desperate and restless until and unless I do things. Yes. The same question was asked by Arjun in Bhagavad Gita chapter 3. Why it happens, we don't want to do certain things, but still ऐसा लगता है कोई हमें खींच रहा है, कोई जबरदस्ती करा रहा है, ठीक है।
Lord Krishna replies, it is calm. Lust. Lust is not just only for opposite gender. No. Lust in काम को का रियल मीनिंग होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सो लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता आंसर्स दिस. आप चैप्टर 3 पढ़ सकते हैं कि there are 3 resting place of lust. That is, one is senses, second is mind, third is intelligence. So Krishna guides in 3rd chapter how to work on this. So but इसके लिए मैं आपको easy solution बताऊं. Associate with right people. तीनों में से सबसे important, सबसे powerful होता है इंटेलिजेंस. अगर हम अपने इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करते हैं तो सेंसेस और माइंड को प्यूरिफाई करना बहुत ईजी है. सो इंटेलिजेंस को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं? नॉलेज से, स्क्रिप्चर से, नॉलेज से, ज्ञान से हम अपने इंटेलेक्ट को प्यूरिफाई करते हैं. एंड व्हेन आवर इंटेलेक्ट विल गेट प्यूरिफाइड, इट विल बी इजियर टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस. भगवद गीता में भगवान एग्जांपल देते हैं कि सेंसेस आर लाइक हॉर्स. इसके ऊपर क्या है? जो रस्सी है जिससे खींचते हैं, दैट इज माइंड. एंड द पर्सन हु इज पुलिंग दैट रोप्स, वो है इंटेलिजेंस. पीछे जो बैठा है वो सोल. सो इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्ग, देन इट विल बी इजियर. यस, योर फ्रेंड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी. सो इसलिए can you please share tips on how to manage anger which can be easily implemented? Because even if can you please share tips on how to manage anger which can be easily implemented? Because even if we know not to take decision when in anger, we subconsciously tend to do so. Yes. So of course देखिए कि ये सारे situations लाइफ में ओवरनाइट नहीं होंगी. सबसे पहले ये समझना पड़ेगा. आप कुछ भी एंडेवर करोगे ना, वो ओवरनाइट नहीं होने वाला. इट विल टेक टाइम. जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, आज भर्ती कल चक्रवर्ती नहीं होती. लेकिन लाइफ में हमें एफर्ट्स, हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना. लाइफ में एक क्लैरिटी जो कि कहीं ना कहीं डाली गई है ना, कि बेटा तू ये कर ले फिर लाइफ सेट है, बेटा तू ये कर ले वो लाइफ सेट है. इसको बाहर निकाल दीजिए, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता ये. लेकिन मैं एक लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू सुन रहा था. तो उससे पूछा गया कि क्या आप अगले जन्म में लता मंगेशकर बनना चाहेंगे? उसने बोला नहीं, मुझे पता है लता मंगेशकर क्या क्या झेलती है, उसने क्या क्या झेला है. सो मैं कभी भी नेक्स्ट लाइफ में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहिए. सो ऐसा नहीं होता, लाइफ सेट नहीं होती, हमेशा वर्क करते रहना पड़ेगा. ये सब कॉन्स्टेंट एंडेवर करने की चीज है. ऐसा नहीं होगा कि भाई रामायण सेशन आप बोलोगे कि तो फिर आपका सेशन क्यों करें, लेकिन और हर वीक करें, 21 डेज करें, क्यों? क्योंकि दिस इज द वे नेचर वर्क्स. लेकिन नॉलेज सुन के एकदम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. नॉलेज को बार बार सुनना पड़ेगा. सबसे पहली चीज क्यों? जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? टूथब्रश करते हैं. कब करते हैं? बर्थडे वाले दिन, साल में एक बार? नो, वी डू इट रेगुलरली. व्हाई? बिकॉज डेली हमारे टीथ पोल्यूट हो जाते हैं. सो वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वी आर एसोसिएटिंग इन दिस वर्ल्ड. हम रेगुलर इंटरैक्ट कर रहे हैं. सो दिस रीडिंग भगवद गीता वंस एंड चैंटिंग वंस डजंट हेल्प. इट इज अ रेगुलर जॉब. जिस प्रकार से हम अगर 1-2 दिन ब्रश ना करें, बदबू आने लगेगी, उसी प्रकार से अगर हम सारे नॉलेज बार बार ना सुने, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? हमारा कॉन्शियसनेस पोल्यूट होने लगता है. लेकिन आवर एटीट्यूड स्टार्ट सिंकिंग. सो इट इज कांस्टेंट, रेगुलर सुनना चाहिए. इसलिए हमारे लाइफ में कुछ टाइम, एटलीस्ट 3% 4% टाइम लाइफ का हियरिंग पे होना चाहिए. हियरिंग अबाउट दीज प्रिंसिपल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मैं कई साल से सुन रहा हूँ, बट स्टिल आई नीड क्या? अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, भगवत महाभारत के युद्ध के स्टार्टिंग में, और फिर जिस दिन अभिमन्यु मरा, अर्जुन रोने लगे.
स्टार्टेड वीपिंग वेरी लाउडली। अरे अभी भगवान से, छोटे मोटे लोगों से सुना होता तो चलो सुना, भगवान से सुन रहे हैं भगवद गीता, ही इज क्राइंग। बट अर्जुन ने सुनी थी, उसने रोया, दुख हुआ, बट ही अगेन स्टूड। तो बार बार सुनने की चीज है, बार बार प्रैक्टिस करने की चीज है। तो इसलिए एंगर कंट्रोल टिप करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बार बार करने की चीज है। अब एंगर कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले एंगर में हम कई बार ले ही लेते हैं डिसीजन। तो जब भी एक हैबिट अगर हम डाल सके जो कि बहुत हेल्पफुल होगा, जब भी एंगर होना, आप किसी से, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एंगर इन्फ्लुएंस करता है, आप किसी से उस समय बात मत करो, कोई भी एक्शन मत लो, कोई भी डिसीजन मत लो, डू समथिंग एल्स। गुस्सा आया, बट डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू उस चीज में, लाइफ में उस सिचुएशन से थोड़ा सा हट जाओ। क्योंकि एंगर, जिनको गुस्सा जल्दी आता है ना, उनका गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। 5-10 मिनट में हो सकता है ठंडा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी को गुस्सा, ऐसा नहीं देखा मैंने कि 3 दिन तक गुस्सा आया, नहीं होता है, कभी कभार बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में। बट जनरल जो आप देखोगे लाइफ में गुस्सा आता है ना, 5-10 मिनट का आता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, ठीक है। सो पॉज लेके उस टाइम वहां से निकलो, फिर आधे घंटे बाद आना, फिर सोचना उसको, ठीक है। डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब हम एक्सट्रीम इमोशंस में हो, हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम ओवरली अटैच्ड हो, हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे में एक आर्टिकल शेयर करूंगा ग्रुप पे कि हमें किन किन सिचुएशन में डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, आप सब पढ़िएगा। सो ये है, तो एंगर करने का एक टिप ये है। दूसरा है, आप लाइफ में ना, एंगर जनरली क्यों आता है? क्योंकि हम कई बार एक ही नजरिए से देख रहे होते चीजों को। हमारे लाइफ में कई सारे एंगल्स नहीं होते लाइफ में, ठीक है। जैसे मैंने देखा तो मुझे भी गुस्सा लगा कि भाई ये कुक क्यों ऐसा कर रहा है, इसको पैसे दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, है ना, बट ये बस इतना सा बोल दिया, इतना नहीं, फीडबैक नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, वो आता है माइंड में, मतलब कि हम सही है। बट ये देखना कि जब हम दूसरे की स्टोरी भी सुनते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार ये भी तो एंगल है। सो लाइफ में हमें और परसेप्शन डेवलप करने की जरूरत है, और परसेप्शन तब डेवलप होते हैं ना जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। रामायण महाभारत लिखी क्यों गई थी? पढ़ने के लिए, ताकि ये सब परसेप्शन डेवलप हो। यार अर्जुन की लाइफ, पांडवों की लाइफ में भी तो ये सब हो रहा था, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? तो आप नोट्स बना लो, अच्छा ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। अभी हमें गुस्से का रिएक्शन क्या है? ये गुस्सा, ये रिएक्शन, ये गुस्सा, ये रिएक्शन, एक ही रिएक्शन पता है हमें, ठीक है। बट जब हम अलग अलग ऐसे पढ़ते हैं, भाई इसने, इसकी लाइफ में ये चीज हुई, ये बड़े अच्छे तरीके से इसने रिएक्ट किया, ये मैं भी ट्राई करूंगा। जब आपके माइंड में ये जितने इंटेलेक्ट में ये जितनी चीजें डालोगे, आपके माइंड में इस, जैसे सबकॉन्शियसली एंगर आ रहा है, सबकॉन्शियसली धीरे धीरे ये चीजें भी आएंगी। सो इस पे वर्क करना पड़ेगा। एक डायरी बनाइए कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इन एंगर, है ना, और ऐसे स्टोरीज पढ़ते रहिए, ऐसे बुक्स पढ़ते रहिए, है ना, तो आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में सिचुएशन आई होगी और उन्होंने इस पर कुछ ना कुछ करके बुक, किताबें निकाली होंगी। स्टार्ट वहां से करो, आप उन बुक्स को पढ़ो। इस तरह से धीरे धीरे जितने आपको तरीके पता होंगे ना, उतने तरीके से आप फिर कभी कभी, कभी ये वाला, कभी अलग एंगल, इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर हुआ अंजलि? How to have a positive mindset of problem solving when you are in a worse surrounding and can't change it. सो सराउंडिंग चेंज करने की जरूरत है, इसलिए मैंने बोला कि many times we limit our surrounding. We should not limit our surroundings. We should not limit our association. हमें कुछ लोग ऐसे एसोसिएट करना चाहिए जो कि हमारे सिचुएशन के बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, and they have certain wisdom.
हरे कृष्ण। हाँ, तो हमें कुछ ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, एसोसिएशन बनाना चाहिए जो कि हमारे डायमेंशंस में ना रहते हो, उसके बाहर हो, उसके बाहर सोच पाते हो। या दूसरा बेटर तरीका रहता है, आप जिस प्रोफेशन में हो, आप जिस लाइन पे चल रहे हो ना, उससे 7 साल 8 साल जो उस लाइन में आगे चल रहा है ना, उससे फ्रेंडशिप करो, क्योंकि वो जानते होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी होती है। सो उन लोगों के लिए दूसरों को गाइड करना बहुत इजी रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन करते हैं तो हमें राइट हेल्प मिल सकता है। सो एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट हो। ठीक है? और ये भी समझ लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। क्या मेरे जीवन में होता है ऐसा? नहीं, मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेनी टाइम्स आई जम्प ऑन इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद रियलाइज होता है, यार तूने तो सेशन में बोला था। माइंड ही बोलता है। इसलिए ये सारे चीजें सीखने के साथ साथ जब आप दूसरों को बताते हो ना, सबसे ज्यादा फायदा पता है किसका होता है? आपका होता है। 5 लोगों को बताओगे, आप 5 लोगों के साथ अपने मन को भी बता रहे हो। मन ही बोलेगा, मन हमेशा उल्टा बोलता है ना। जब आप कुछ गलत करोगे तो सही कार्य करने को बोलेगा, बोलेगा तो तू तो खुद नहीं कर रहा, एनालाइज किया तूने? अच्छा, एनालिसिस था लेकिन नेगेटिव ये तो जा रहा है तू ना, पॉजिटिव। जितना एनालिटिकल तरीके से समझेंगे ना, उतना ही हेल्पफुल होता है। तो ये एक तरीका है कि ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएट हो पाएगा एनालिसिस ये, इसलिए जब कंसल्टेशन बात करना, हो सकता है हम स्टेप बाय स्टेप ना कर पाए, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, आपकी हैबिट में हो जाएगा ये चीज। आप पॉज लोगे, सोचोगे, स्पेशली जब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में आके बात करता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आके थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बताता है, डोंट टेक इट सीरियस। है ना, डोंट टेक इट सीरियसली कहने का मतलब है कि मतलब उसको फैक्ट मत मानिए, बी स्केप्टिक अबाउट दैट। क्योंकि जनरली हम किसी के बारे में परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं दूसरे लोगों से, बट आप, एक होता है कि दूसरों के थ्रू कई एंगल सुनने चाहिए, बट एक अपना भी तो थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्ट लगाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोगों को मिसजज कर जाते हैं। क्वेश्चन है, टाइम हो गया है, सो थैंक यू जो लोग आए। हम जस्ट 2 क्वेश्चन और लेंगे फिर। It is necessary to have a player mindset. However, an audience mindset is important to detach oneself from the situation and act without expectations. Yes, players का भी detached mindset होता है, लेकिन players का भी detached होता है। हारते हैं तो they accept. Many cry, but many people accept. They move on. They prepare for the next. Next question है, I have a question for you. May I speak? Yes, please. Redmi Note 7 Pro. बाकी जिनको लेट हो रहा है, आप लोग लीव कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जो फीडबैक फॉर्म था या जो क्विज था, आप जरूर भरिएगा। बाकी जो जिनके क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसको पूरे वीक में हम आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपका नाम क्या रामायण है? में जैसे कि है कि होई है जो कुणाल प्रभु, कुणाल सिंह, कुणाल कुमार सिंह प्रभु। यस, कुणाल को। हाँ जी, हाँ जी। So it is mentioned in Ramayana that होई है जो कछु राम रचि राखा, right? So पहली चीज तो ये कि आपने बताया कि जैसे माता के कई कितना प्यार था उनका, और
मंत्रा के द्वारा वो इन्फ्लुएंस हुई, राइट? तो बट जो पर्पस था कि अहिल्या का उद्धार करना, और देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट ही हैड टू डू. सो व्हाट आई फेल्ट कि जो आप कह रहे थे कि सिचुएशन को हैंडल करना है, चाहे राम जी प्रिपेयर्ड थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो इन द मोमेंट जीते थे, कि जो सिचुएशन आती थी और वो कामली हैंडल करते थे, आई थिंक रिवर्सल सिचुएशंस में. क्वेश्चन क्या है? Hello. Classes every day means every Sunday. Yes, Kunal को. हेलो हेलो. हाँ कुणाल को. हेलो प्रभु जी. हाँ प्रभु जी. तो आपने जो बताया था कि प्रॉब्लम जो है काम से शुरू होता है. काम मतलब लस्ट नहीं है. काम का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजायर, व्हाटएवर you want to achieve, and you want to achieve as soon as possible, here and now. Like most of us want things here and now. You don't want to wait. Like patience is not there, and that actually that actually fuels the anger. And right, and it's in Ramayana as well, that काम क्रोध मद लोभ. डिस्कनेक्ट हो गया. Prabhuji, I think there is a connection issue. Yes, bro. So you can ask your question or you can type your question. there is a question that I had. I think you said that the right association is really important, right? In order to make yourself, a better person, right? Yes. So my question is so that means that we are handicapped. Like I know that in Ramayana as well, it says that tat swarg apvarg sukh dharye tulai ke ang tulna tahi sakal mile jo sukh lav satsang. So satsang is, I think, is the supreme happiness, apart from whatever happiness is in Swargan as well. Yes. ठीक है. हाँ कुणाल को. I don't know what's the problem. Whenever I speak, कोई it's दिक्कत on. नहीं. I'm waiting for you. So हाँ जी प्रभु जी. मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा कि हमें सत्संग रखना, अगर जहाँ अज्ञानता है वहीं दुख है ना प्रभु. तो एक क्वेश्चन था कि अगर हम किसी और पे डिपेंड होते हैं तो हम हैंडीकैप हैं. हैंडीकैप मींस जब क्रोध भीतर से आ रहा है, जब लस्ट भीतर से आ रहा है, तो करुणा और प्रेम अगर भीतर से आएगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वही है प्रभु. सत्संग है क्योंकि हरे कृष्णा कुलान प्रभु. अगर आपका क्वेश्चन काफी बड़ा है तो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है. मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, कि हम सबको सत्संग पर डिपेंडेंट है, तो ये सब चीजें तो अंदर से आनी चाहिए. करुणा, कंपैशन, है ना, अंदर से आनी चाहिए. अगर हम सब कुछ सत्संग पर डिपेंडेंट है तो एक तरह से हम हैंडीकैप्ड है. फिर हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे लोगों पे ही डिपेंडेंट है. तो सत्संग मतलब देखिए, सिर्फ लोग नहीं होते हैं. जब आप श्रीमद् भगवद गीता खोलते हैं, आप पढ़ते हैं, वो भी एक तरह से सत्संग है. ठीक है. जब हम भगवान के नामों से इंटरेक्ट करते हैं, नाम से, वो भी एक प्रकार का सत्संग है. सो कई चीजें हैं ऐसी सत्संग जो कि आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी सत्संग में काउंट होता है और वो हेल्प करता है. तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि करुणा और वो कैसे आएगी,
है ना, प्रेम कैसे आएगा, करुणा कैसे आएगा। एक्चुअली प्रेम और करुणा ही ट्रांसफॉर्म फॉर्म ले लेता है इस संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में, आउट ऑफ इग्नोरेंस। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि बारिश की जो बूंद होती है बहुत प्योर होती है, लेकिन जैसे ही मिट्टी से टकराती है तो क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी से फुल हो जाती है। सो इसलिए इट इज नॉट दैट कि हमें वो चीजें डेवलप करनी है, हमारे अंदर करुणा प्रेम ये सब चीजें डालना है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट कि हमें, हमारे अंदर वो ऑलरेडी है, वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पोल्यूट हो चुकी है, उसको प्यूरिफाई करना। इसलिए अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, दिस लाइफ इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन करने के कई तरीके हैं, है ना। एक आप सेल्फ स्पिरिचुअल साधना जिसको बोलते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, सत्संग के थ्रू भी आप, इंस्पिरेशन आता है साधना के लिए, उसके थ्रू कर सकते हैं। बट वो चीजें सेल्फ प्यूरिफिकेशन इसी प्रोसेस से होता है। सो एसोसिएशन आप बुक्स का ले सकते हैं, एसोसिएशन आप लोगों का ले सकते हैं, एसोसिएशन आप मंत्रास का ले सकते हैं, आप कई चीजों का एसोसिएशन ले सकते हैं, बट उस एसोसिएशन का भी पर्पस क्या है, प्यूरिफिकेशन। समझ रहे हैं? सो वो हमारे हाथ में ही, वो चॉइस जो है ना वो हमारे हाथ में है। वी आर नॉट टोटली हैंडीकैप्ड, बट टू चूज what with whom to associate, what to listen, what to read, that is actually is in our hand. जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया। सो वो सारी चीजें अंदर से तब आएंगी जब हम चीजों को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। नहीं प्रभु जी, मेरा वो क्वेश्चन नहीं था प्रभु, मेरा था कि सत्संग तो है इम्पोर्टेंट प्रभु, बट हम चूज नहीं करते हैं ना कि हम जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं प्रभु, जो हम जॉब्स करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं प्रभु, वी कैन नॉट डिसाइड कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, वी कैन नॉट डिसाइड हु विल बी आवर सिबलिंग्स, वी कैन नॉट डिसाइड हु विल बी आवर कलीग्स, राइट? Isn't it? मैं इस पे थोड़ा सा There are saying that the world abounds in villains, thieves and drunkards. हाँ जी प्रभु बताइए। जैसे कि फोन होती है ना, उसमें दो सेटिंग्स होती हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी प्रभु? हाँ आ रही है आपको। जैसे फोन होता है ना, उसमें दो सेटिंग्स होती हैं, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं, कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे ही हमारी लाइफ में कई चीजें, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, हो सकता है हमारे कलीग्स, बट वी कैन चूज, वी कैन इंस्टॉल अदर एप्स ऑल्सो, जैसे फोन में। वैसे ही हमारे अंदर वो चॉइस लेने की आजादी है। सो वो हमारे हाथ में है। आपने चूज किया तभी आप इस सेशन में आए। दिस वाज योर चॉइस। सीखा आप लोगों ने, एक बार ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक, क्या आप लोगों ने नई चीज सीखी। सो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आप सब लोग जितने भी हैं अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आखिर बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में नए टॉपिक के साथ में। कुणाल को आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। श्योर प्रभु, श्योर। मेरा नंबर उसके ऊपर है, रोहित को शेयर कर देंगे आपसे। ठीक है, ठीक है। जो भी आपके प्रश्न हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।